हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बीएमई सब्जेक्ट में यानी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और चैप्टर का नाम है इंटरनल कंबशन इंजिन्स। तो इंटरनल कंबशन इंजिन्स के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। मेनली जो टॉपिक है आज डिस्कशन का वो है डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजन। सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंजन। बार बार हम ये यूज कर रहे हैं इंजन 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 का मतलब क्या है। तो इंजन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि इट इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस जो किसी भी प्रकार की एनर्जी फॉर्म को फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कई प्रकार की एनर्जी होती है, तो उसमें से कोई भी एनर्जी हो लेकिन उसको मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम कहेंगे इंजन। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। अभी इंजन पर से एक वर्ड और आया, हीट इंजन। तो हीट इंजन, इंजन के आगे एक वर्ड जुड़ा है वो हीट। मीन्स कई प्रकार की एनर्जी हमारे पास है, लेकिन उसमें से सिर्फ अगर हम हीट एनर्जी की बात करें और हीट एनर्जी में से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है और वो करने वाली जो डिवाइस है उसको हम हीट इंजन कहेंगे। सिंपली हीट हीट इंजन का फंक्शन क्या है कि कई कई जगह हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। लाइक सिंपल एग्जांपल इज पेट्रोल। तो पेट्रोल में केमिकल एनर्जी है, फ्यूल जो भी बात करते हैं पेट्रोल डीजल, तो उसमें केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। तो वो केमिकल एनर्जी को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और बाद में वो हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में रूपांतरित होती है। तो ऐसी जो डिवाइस है उस डिवाइस को हम हीट इंजन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। Heat engine first converts chemical energy into heat energy and heat energy is converted to mechanical energy to do some work. Heat engines कितने प्रकार के हैं? So there are two types of heat engines. यहाँ मैंने दो टाइप्स दिखाए हैं। फर्स्ट वन इज EC engine और सेकंड इज IC engine. यहाँ EC IC डिसिप्लिन की बात नहीं है या ब्रांचेस की बात नहीं है। EC मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। अभी सवाल यहाँ ये भी आता है, कंबशन मीन्स क्या? कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द फर्नेस। जो दहन होता है उस दहन को हम कंबशन कहते हैं। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन मीन्स जहां कंबशन आउटसाइड सिलेंडर होता है, इंजन सिलेंडर के बाहर जहां कंबशन होता है उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और आईसी इंजन मीन्स जहां कंबशन इंटरनल मीन्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर होता है, उस इंजन को हम आईसी इंजन कहेंगे। तो अभी शॉर्टली हम हीट इंजन के दो प्रकार याद रखेंगे, ईसी एंड आईसी। ईसी मीन्स आउटसाइड इंजन सिलेंडर एंड आईसी मीन्स इनसाइड इंजन सिलेंडर। तो ये हमारा सिंपल डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग हुआ इंजन और हीट इंजन के बारे में। अभी मेन टॉपिक पे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो बहुत सारे पॉइंट्स है, वन बाय वन एक एक करके हम पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। तो लेफ्ट साइड जो डिस्कशन है वो आईसी इंजन के लिए है और यहाँ जो है वो ईसी इंजन के लिए है। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज आईसी इंजन? तो उसकी हम डेफिनेशन या वर्किंग कह सकते हैं, वेयर द कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर, दैट डिवाइस और दैट हीट इंजन इज नॉन एज आईसी इंजन। Means combustion takes place inside the engine cylinder। और इसी इंजन में here combustion takes place outside the engine cylinder। तो outside engine cylinder है तो वो EC इंजन है। फर्स्ट, नाउ सेकेंड टॉपिक, कौन सा वर्किंग फ्लूइड होता है आईसी इंजन में? तो यहाँ वर्किंग फ्लूइड में जो काम करता है वो है एयर फ्यूल मिक्सचर या प्रोडक्ट्स ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। यहाँ कंबशन के लिए जरूरी एयर भी है और फ्यूल भी है। लाइक पेट्रोल स्कूटर या हमारा जो स्कूटर है वो, तो उसमें जो पेट्रोल इंजन है उसमें फ्यूल के तौर पर पेट्रोल है और साथ में हम एयर भी सप्लाई करते हैं और दोनों मिक्स होके वर्किंग फ्लूइड की तरह काम करते हैं, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर। जबकि ईसी इंजन में वैसा नहीं है।
इसी इंजन में वर्किंग फ्लूइड में स्टीम काम करती है। हियर मेन वर्किंग फ्लूइड इज स्टीम। सो यहाँ कोई एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं है। ये सेकंड पॉइंट है। आगे हम डिस्कशन करेंगे कि स्टीम किस तरह से काम करती है। तीसरा पॉइंट, द थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हम ईटा थर्मल कहते हैं। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन इज हायर। थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो उसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसका यूटिलाइजेशन कितने परसेंट होता है। अगर 100% यूटिलाइजेशन होता है तो मीन्स 100% एफिशिएंसी, लेकिन वैसा तो पॉसिबल नहीं है। बट नॉर्मली थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन इज हायर कंपेयर टू ईसी इंजन। कितनी एफिशिएंसी मिलती है यहाँ? 30 to 35%। and in AC engine the thermal efficiency is comparatively lower, 15 to 25%। मीन्स जो हीट एनर्जी आप सप्लाई करते हैं उसमें से जो कन्वर्जन रेशियो है वो आईसी इंजन में ज्यादा है, एसी इंजन में वो कम है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, पावर पर केजी ऑफ वेट इज हायर इन केस ऑफ आईसी इंजन। ये पॉइंट को समझते हैं। पावर मीन्स पावर प्रोड्यूस, अल्टीमेटली मैकेनिकल वर्क मीन्स पावर है। तो जो पावर प्रोडक्शन होता है वो पर केजी ऑफ वेट इज हायर। इंजन का जितना वेट है उसके सापेक्ष में पावर जनरेशन इज हायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पावर जनरेशन ज्यादा है, वेट कम है। आप रेशियो सोच सकते हैं, वेट कम है और पावर जनरेशन ज्यादा है, मीन्स जो यूनिट है, इंजन है, वो एकदम लाइटर है, लाइट वेट इंजन है। और लाइटर होने की वजह से इट रिक्वायर्स लेस स्पेस, स्पेस भी कम चाहिए। जबकि इसी इंजन में पावर पर केजी ऑफ वेट दैट रेशियो इज लोअर। लोअर मीन्स पावर प्रोडक्शन कम होता है और वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा है मीन्स दिस इंजन इज कंपेरेटिवली हैवियर एंड इट रिक्वायर्स मोर स्पेस टू अकोमोडेट समवेयर। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए और इट इज कंपेरेटिवली हैवियर इंजन। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट, फ्यूल यूज्ड इन आईसी इंजन, इट मे बी पेट्रोल, डीजल और गैस। ये तीन प्रकार के फ्यूल यूज होते हैं आईसी इंजन में। जबकि ईसी इंजन में फ्यूल इज कोल। जब हम ये तीन फ्यूल की बात करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, सो कंपेयरिंग टू दिस टुडे सिनारियो, दिस इज कॉस्टली। These fuels are costlier compared to the fuel used in EC engine। पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है, गैस भी महंगा है। फ्यूल कोल इज कंपेरेटिवली चीपर देन दिस फ्यूल। तो इसी इंजन में हम चीपर फ्यूल यूज कर सकते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर इन योर माइंड। वी टर्न टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर फर्दर डिस्कशन। नेक्स्ट डिफरेंस, आईसी इंजन की जब बात करते हैं तो सिक्स पॉइंट है, इट कैन बी क्विकली स्टार्टेड। क्विक स्टार्ट पॉसिबल है आईसी इंजन में और वो हम महसूस भी करते हैं। जब स्कूटर की बात है तो वन किक स्टार्ट या सेल स्टार्ट तुरंत स्टार्ट हो जाता है, जबकि ईसी इंजन में वो पॉसिबल नहीं है। मोर टाइम इज रिक्वायर्ड, क्योंकि पहले स्टीम जनरेट करनी पड़ेगी, बाद में वो स्टीम वर्किंग फ्लूइड की तरह काम करेगी, तब इंजन काम करेगा। सो quick start is not possible in EC engine। Seventh point, initial cost of IC engine is low comparatively। Initial cost is low compared to EC engine। जो initial cost है, स्कूटर आप खरीदने जाओगे तो 70,000 या 80,000 या 1 लाख रुपीज में आपको आसानी से मिल जाएगा। इनिशियल कॉस्ट इज लो, बट EC engine इनिशियल कॉस्ट इज हाई। रेलवे लोकोमोटिव, रेलवे इंजन है तो उसमें ईसी इंजन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो वो जो स्टीम इंजन है, इन दैट केस द इनिशियल कॉस्ट इज हाई। तो कॉस्टिंग की बात है तो आईसी इंजन इज चीपर कंपैरेटिवली। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। और एसी इंजन में हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन। ये पॉइंट को जरा समझने की जरूरत है। सिंपल इन कंस्ट्रक्शन मीन्स इट हैज सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन आईसी इंजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई हीट एक्सचेंजर नहीं है,
यहाँ कोई बॉयलर अरेंजमेंट नहीं है. सो इन द एब्सेंस ऑफ बॉयलर हीट एक्सचेंजर्स द कंस्ट्रक्शन इज सो सिंपल, सिंप्लिसिटी है. जबकि इसी इंजन में हीट एक्सचेंजर्स भी जुड़े हुए हैं, बॉयलर भी इस्तेमाल होता है, तो उसकी वजह से उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है. ये 8th पॉइंट है. 9th टॉपिक, स्मॉल कैपेसिटी पावर प्रोडक्शन इज पॉसिबल और इन दैट केस दिस इंजन इज इकोनॉमिकल. तो जब भी स्मॉल कैपेसिटी में पावर जनरेट करना है तो आईसी इंजन इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल. जबकि लार्ज कैपेसिटी पावर प्रोडक्शन करना है तो हमें इसी इंजन ही यूज करना पड़ेगा, लार्ज कैपेसिटी पावर प्रोडक्शन. 10th, वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कंपैरेटिवली हाई एज कंपेयर टू इसी इंजन. वर्किंग प्रेशर मीन्स इंजन के अंदर जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो स्पॉन्टेनियस प्रेशर एंड टेम्परेचर मिलता है तो वो कंपैरेटिवली हाई है. और इसी इंजन में वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लो. ये 10th पॉइंट है. सो अगेन दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर फॉर योर डिस्कशन and for your understanding. Now come to the next slide and 3 more points are discussed here for the difference. 11th point जो है IC इंजन के बारे में, combustion products exhausted to atmosphere. combustion means दहन के बाद जो फ्लू गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस जो बोलते हैं, दे आर थ्रोन डायरेक्टली टू द एटमोस्फियर. वो एटमोस्फियर में छोड़े जाते हैं. सो इट इज वन काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, क्योंकि हर बार हम वो एग्जॉस्ट गैसेस या फ्लू गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं. जबकि इसी इंजन में वैसा नहीं है. क्यों? क्योंकि इसी इंजन में हम वर्किंग फ्लूइड के तौर पर स्टीम यूज कर रहे हैं और वहीं स्टीम को हम कंडेंस करते हैं. कंडेंस करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होती है. वो वाटर को फिर से हीट करके बॉयलर में फिर हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं. तो बार बार the same working fluid is used. So working fluid is used again and again. तो यहाँ वो हम एटमोस्फेयर में छोड़ते नहीं है. इन कॉन्ट्रारी हियर इट इज अ क्लोज साइकिल जैसा बनता है. तो सेम वर्किंग फ्लूइड इज यूज्ड अगेन एंड अगेन. स्टीम होता है, वो स्टीम आउटलेट पर फिर हम कंडेंस करते हैं. कंडेंस के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होकर फिर स्टीम में कन्वर्जन होता रहता है. सो इट इज ऑल्सो मेन पॉइंट फॉर द डिफरेंस. कौन से इंजन आईसी इंजन है? तो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ये जो है वो आईसी इंजन के बेस्ट एग्जांपल है. जबकि इसी इंजन में स्टीम इंजन आप देख सकते हैं, स्टीम इंजन जहां वर्किंग फ्लूइड स्टीम है, स्टीम टरबाइन एंड क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इसी इंजन. एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, रोड व्हीकल्स जितने भी है वो आईसी इंजन के बेस्ट एग्जांपल है. स्कूटर, कार, ट्रक, बसेस, लोकोमोटिव्स, एरोप्लेन्स, ये सब जगह फार्म में अगर ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं तो ये सब एग्जांपल्स आईसी इंजन के एग्जांपल है, बिकॉज कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर. जबकि रेलवे लोकोमोटिव की बात करते हैं, जैसे स्टीम इंजन की बात हुई, तो रेलवे लोकोमोटिव्स पावर जनरेशन वाले जितने भी प्लांट्स हैं, लाइक थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट हम कहते हैं, वो पावर जनरेशन वाले लार्ज जो प्लांट है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ईसी इंजन. तो स्टूडेंट्स, इतने पॉइंट्स डिफरेंस में हम डिस्कस कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन और हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगले वीडियो में मीन्स आने वाले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.